हेलो एवरीवन। आज हम लोग सी मैट 2024 के पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा आप जानते हैं कि सी मैट ने इस साल जो है दो स्लॉट में जो है एग्ज़ाम लिया था, तो स्लॉट वन और स्लॉट टू। तो आज हम लोग जो है स्लॉट वन के पेपर में जो क्वांट सेक्शन है उसके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से आपको फिर जो है स्लॉट वन में रीजनिंग और जीएस के भी जो है सोल्यूशन जो है प्रोवाइड कराए जाएंगे। और ये जो पूरा क्वेश्चन पेपर है सी मैट का, ये आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो टोटल यहाँ पे जो 20 क्वेश्चन सीमेट ने पूछे थे, तो हम लोग एक एक करके अच्छे से इसका सोल्यूशन देखते हैं। आप लोग पूरे वीडियो को देखिएगा। पहला क्वेश्चन डीआई से पूछा था, देखिएगा पहला क्वेश्चन डीआई से पूछा था। इसको हम लोग इसको अच्छे से एक बार पढ़िए क्वेश्चंस को। कह रहा है कि फॉलोइंग थ्री क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। कह रहा है कि टोटल जो है 240 स्टूडेंट्स हैं इंजीनियरिंग के कॉलेज के, जिसमें से थ्री स्ट्रीम है, या आपका कंप्यूटर साइंस है, मैकेनिकल है और इलेक्ट्रॉनिक है। तीन ब्रांच है आपका। कंप्यूटर साइंस है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है और आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक्स है। और कुल मिला के चूंकि टोटल जो 240 स्टूडेंट हैं, वो किसी एक भी स्टूडेंट दो ब्रांच को नहीं लिया, यानी दो स्ट्रीम को नहीं लिया है। एक ही स्पेशलाइजेशन ले सकता है एक स्टूडेंट। यानी अगर एक कंप्यूटर लिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि एक स्टूडेंट कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक दोनों लेगा। अगर कोई कंप्यूटर है तो सिर्फ कंप्यूटर लेगा, कुछ लोग मैकेनिकल्स लेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉनिक लेंगे। वही एक ही आप स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं। तो टोटल अगर मैं बात करूं कि सी कंप्यूटर और मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक मिलाकर तीनों जो है स्पेशलाइजेशन लेने वाले जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो 240 है। पहले लाइन आपसे ये कहती, फिर कहती द नंबर ऑफ, कह रही थी देखिए आपके द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड फॉर कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड फॉर मैकेनिकल। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो सी कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक लेने वाले स्टूडेंट हैं ये इक्वल हैं मैकेनिकल, जो स्टूडेंट मैकेनिकल ले रखे हैं उनके सम के इक्वल है। यानी कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक मिला करके जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं वो इक्वल है मैकेनिकल के। और तीनों मिला करके आप जानते हैं 240 है, तो यहाँ पे आसानी से आप ये निकाल सकते हैं कि मैकेनिकल लेने वाले कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं। यानी सी प्लस ई की जगह मैं अगर एम लिख दूंगा, एम पहले से है, तो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ मैकेनिकल इक्वल्स टू आ जाएगा 240। यहाँ से मैकेनिकल लेने वाले स्टूडेंट नंबर निकाल लेंगे आप, कितने आ जाएंगे, 240 अपॉन 2 करेंगे 120 आ जाएगा। तो मैकेनिकल लेने वाले टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं वो 120। अगली लाइन आपसे ये कहता है आगे पढ़िएगा। आ, कह रहा है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड फॉर मैकेनिकल। फिर आगे कह रहा है कि 42.5% स्टूडेंट्स हु हु ऑप्टेड फॉर मैकेनिकल आर गर्ल्स। यानी जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट मैकेनिकल के हैं उसमें से 42.5% गर्ल्स हैं। तो मैं कहूँ कि मैकेनिकल ब्रांच लेने वाले नंबर ऑफ जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं ये 120 टोटल हैं, उसका 42.5%। 42.5% निकालेंगे तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं आप। 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 42.5 में, तो आपका आ जाएगा 60, 30, जीरो और 51 और टू एंड डेसिमल लग जाएगा, तो 51 आ जाएगा। तो मैकेनिकल लेने वाले जो नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट हैं वो 51 है, यहाँ से निकल कर आ गया ये इन्फॉर्मेशन से। फिर आपसे फिर आपसे कह रहा है, अगली लाइन में कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ गर्ल्स हु ऑप्टेड फॉर कंप्यूटर साइंस इज 1/3 द नंबर ऑफ बॉयज हु ऑप्टेड फॉर मैकेनिकल। एक बात बताइए, अगर टोटल मैकेनिकल लेने वाले स्टूडेंट 120 हैं और उसमें से गर्ल्स अगर ने 51 हैं, तो मैकेनिकल लेने वाले जो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो बॉयज हैं वो कितने हैं। तो 120 में से 51 अगर आप माइनस कर देंगे तो आप डायरेक्ट निकाल लेंगे 69। कितना आ जाएगा, 69। टोटल 120, 51 गर्ल्स हैं, बॉयज हो जाएंगे 69। और फिर कह रहा है कि कंप्यूटर साइंस लेने वाले जो नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट हैं वो मैकेनिकल लेने वाले जो बॉयज हैं उनका 1/3 है। यानी 1/3 है 69 का, यानी 23। तो मैकेनिकल लेने वाले नंबर ऑफ जो गर्ल्स स्टूडेंट है 23 है, सॉरी कंप्यूटर साइंस लेने वाली गर्ल्स गर्ल्स स्टूडेंट जो कि मैकेनिकल ले रखी हैं वो 51 है।
ये चीज यहाँ से निकल आई। और बॉयज जो मैकेनिकल ले रखे हैं वो 69 है। ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल गई। आगे आपसे कह रहा है, आगे आपसे कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज हु ऑप्टेड फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड number of girls who opted for computer science is equals to the difference between the number of boys who opted for computer science and the number of girls who opted for electronics। ये एक रिलेशन दे रखा है, बोला कि द डिफरेंस, कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज हु ऑप्टेड फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इलेक्ट्रॉनिक्स लेने वाले जो बॉयज हैं वो ईवी है। डिफरेंस किसके भी डिफरेंस पूछा है, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हु ऑप्टेड फॉर कंप्यूटर साइंस, यानी कंप्यूटर साइंस लेने वाली गर्ल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स लेने वाले बॉयज स्टूडेंट का जो डिफरेंस है वो इक्वल है। आपसे कह रहा है, अगले लाइन ध्यान अच्छे से पढ़िएगा, तीनों क्वेश्चन तुरंत सेकंड में हो जाएंगे, बस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जहां आप निकाले उसके बाद अगला सोल्यूशन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे जैसे लिखा वैसे वैसे आप सॉल्व करते चले जाएंगे, आसानी से निकल जाएगा। और एक बात और याद रखिएगा कि सीमैट में टाइम बहुत रहता है, तो आपको कोई आपको जल्दबाजी नहीं है, 3 घंटे का टाइम है, तो आराम से करेंगे तो हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा जल्दबाजी से नहीं करें, बिल्कुल आराम से करिए, आराम से का जो है हो जाएगा। कह रहा है डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज हु ऑप्टेड फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हु ऑप्टेड फॉर कंप्यूटर साइंस इज इक्वल्स टू, लिखा है ना, इक्वल्स टू द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज हु ऑप्टेड फॉर कंप्यूटर साइंस, यानी सीबी कंप्यूटर साइंस लेने वाले बॉयज स्टूडेंट्स, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हु ऑप्टेड फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स यानी ईबी, नंबर ऑफ गर्ल्स यानी ईजी। और लास्ट की लाइन लिखा नंबर ऑफ जो गर्ल्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स ले रखे हैं 28। तो यहाँ से आप ये जानते हैं कि अगर ईबी माइनस सीबी मैं यहाँ से निकालूं, सीजी देखिए कंप्यूटर साइंस लेने वाले जो गर्ल्स हैं ये आपका 23 है, 28 है, तो अगर आप आसानी से ये चीज यहाँ से निकाल सकते हैं, सोल्यूशन आराम से निकल जाएगा। अगर मैं सीबी ईबी को उधर लेके जाऊं तो सीबी माइनस ईबी जो आ रहा है आपका वो क्या आ जा रहा है, सीबी माइनस ईबी जो आ जा रहा है। देखिए गर्ल्स वाले स्टूडेंट जो कंप्यूटर साइंस ले -23 है, और ये ईजी जो है 28, इसकी वैल्यू 28 है, और इसकी वैल्यू आप देख रहे हैं निकाले हैं 23 है। तो 20 - 28 को जब इधर लेके जाएंगे तो आपको आ जाएगा, माइनस हो जाएगा 28 - 23 आ जाएगा 5। एक चीज ईबी माइनस सीबी आपका, ये सीबी माइनस सीबी आपका आ गया 5। ध्यान से देखिएगा। एक बात और बताइए, अभी आप ये जानते हैं कि सी बी माइनस सी बी 5 है, और सी देखिए सी प्लस ई दोनों मिला करके, सी प्लस सी दोनों मिला करके आप जानते थे कितने हैं, मैकेनिकल के मैकेनिकल है 120, तो कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स मिला करके जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं 120 हैं। और कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों में अगर गर्ल्स की बात की जाए तो देखिए कंप्यूटर साइंस में जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं 23, और इलेक्ट्रॉनिक्स में जो गर्ल्स हैं 28, दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28 3 करेंगे 31 प्लस 51 आएगा। तो कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स मिला करके टोटल 120 स्टूडेंट हैं, जिसमें से 51 गर्ल्स हैं, जिसमें से गर्ल्स स्टूडेंट कितनी है, 51 है। तो बॉयज कितने हैं, अगर मैं कहूँ कि कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक साइंस में जो नंबर ऑफ बॉय स्टूडेंट है वो कितने हैं, तो 120 में से 51 माइनस करेंगे तो 69 आएगा। तो आपके पास दो इक्वेशन बन जाती है बहुत आसानी तरीके से, सी बी माइनस ई बी अभी आपने निकाला 5, और सी बी प्लस ई बी जो निकाला है वो निकाला है, अभी दिखा मैंने बताया कि बॉयज कितने हैं 69। तो अभी माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा, आसानी से निकाल लेंगे, माइनस करेंगे ये भी माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस ई -2 टाइम्स ऑफ ई बी इक्वल्स टू -64, दोनों तरफ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से ई बी की वैल्यू जो निकल कर आएगी 64/2 करेंगे 32 आ जाएगी, 32 आ जाएगी इलेक्ट्रॉनिक्स में नंबर ऑफ बॉयज। तो कंप्यूटर में भी नंबर ऑफ बॉयज आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि सी बी प्लस सी बी मिला के 69 है, अगर ये 32 है तो आप जानते हैं कि कंप्यूटर साइंस लेने वाले जो बॉय स्टूडेंट होंगे वो कितने होंगे, तो आप आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं। कितना, -69 में से 32 माइनस कर दीजिए तो 37 आ जाएगा।
तो आपके पास सब निकल के देखिए एक बार में आ गया कि तीनों ब्रांच में जो गर्ल्स स्टूडेंट कितनी कितनी हैं और बॉय स्टूडेंट कितने कितने हैं, ये आपके सामने ये इन्फॉर्मेशन निकल के आ गई। अब एक एक करके हम लोग आसानी से क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं विद इन सेकेंड। पहला क्वेश्चन क्या था, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द इंजीनियरिंग कॉलेज। गर्ल्स बताइए कितनी है। आप देख रहे हैं मैकेनिकल में गर्ल्स 51 है, इलेक्ट्रॉनिक्स में गर्ल्स आप जानते हैं 28 है। देख रहे हैं ना आप लोग, मैकेनिकल में देखिए गर्ल्स कितनी है, 51 है। इलेक्ट्रॉनिक्स में गर्ल्स आप देख रहे हैं 28 है। और कौन सी ब्रांच बची, और कंप्यूटर साइंस में जो गर्ल्स हैं आपके 23। तो ऐड कर लीजिए, 51 23 28, क्या है 51 23 और 28 आप ऐड करेंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देख लीजिए कितना आ रहा है, 28 3 31 बीस 51, 51 प्लस 51 102। कितनी आ जाएंगी, 102। यानी आपका जो आंसर आ जाएगा 102, सी ऑप्शन राइट आंसर। जब एक बार आप सॉल्व कर लेंगे तो आप आसानी से सारा आंसर आसानी से दे सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि द नंबर ऑफ गर्ल्स हु ऑप्टेड मैकेनिकल इज हाउ मच परसेंट ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स, वो मैकेनिकल में गर्ल्स कितना परसेंट है ये आपको निकालना है। देखिए अगर हम मैकेनिकल में गर्ल्स की बात करें तो 51 है, और इलेक्ट्रॉनिक्स में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में जो गर्ल्स स्टूडेंट है 28 और बॉयज है 32। तो 32 और 28 अगर आप ऐड करेंगे तो 32 8 40 60 आएगा। यानी जो सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है, तो मैकेनिकल लेने वाले गर्ल्स स्टूडेंट है 51, और इलेक्ट्रॉनिक में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हैं वो कितने आपके देखे 32 और 28 देखे 60। तो वह कह रहा, वही कहता ना कि मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का कितना परसेंट है, ये आपको निकालना बहुत ही आसान। देखिए कैंसिल हो जा रहा है ये, 3 2 जा, और 3 से करेंगे 17 आएगा, और 2 से ये कैंसिल होगा 5, 17 इंटू 5 करेंगे 85% आपका आंसर आ जाएगा। तो मैकेनिकल लेने वाले स्टूडेंट 51 थे गर्ल्स में, और टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स लेने वाले स्टूडेंट जो थे वो 32 प्लस 28 करे 60। तो 51 60 का कितना परसेंट है, तो 51/60 इंटू 100 करेंगे 85% मेरा आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा था डीआई पे, उसको भी देख लीजिएगा आप। थर्ड कह रहा है कि बाई व्हाट परसेंट इज द नंबर ऑफ बॉयज, कह रहा है बाई व्हाट परसेंट नंबर ऑफ बॉयज हु ऑप्टेड फॉर मैकेनिकल। तो मैकेनिकल लेने वाले बॉयज कितने हैं ये देख लीजिएगा, इज मोर देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स अभी आपने देखा था कि टोटल जो आया था आपका 60 आया था इलेक्ट्रॉनिक्स में। अब बॉयज कितने हैं मैकेनिकल में, अभी आप वहां से चेक कर लीजिएगा। तो बॉयज जो स्टूडेंट हैं मैकेनिकल लेने वाले वो हैं 69। कितने हैं, 69। तो आप ऑप्शन आसानी से आप इसको भी कर सकते हैं। तो आप बताइए कितना आंसर आएगा। तो आप कहें ये है आपका 69। तो वही कह रहा क्वेश्चन कि बॉयज जो है मैकेनिकल लेने वाले वो इलेक्ट्रॉनिक्स से कितना परसेंट ज्यादा है। तो अगर आप देखेंगे नंबर में कितना ज्यादा है, 69 ज्यादा है किससे, इलेक्ट्रॉनिक्स से। परसेंट में कन्वर्ट आसानी से आप कर सकते हैं, 0 0 चला जाएगा। तो 3 2 जा, या 2 3 जा, और 2 5 जा जाएगा, और 3 3 जा आएगा, 3 5 जा 15% आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। शुरू में एक बार अगर आप सॉल्व कर ले जाएंगे तो बाकी क्वेश्चन जो आसानी से आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। कह रहा है द डिजिट इन द नंबर ऑफ प्लेस 2 डिजिट नंबर इज हाफ एंड द डिजिट इन टेंस प्लेस इज डबल, द नंबर thus obtained is equal to the number obtained by interchanging the digit, which of the following definitely true। देखिए इस तरह क्वेश्चन बहुत सारे आपने एग्जाम किए होंगे। इसमें क्या किया था, हम मान लेते हैं कि जो यूनिट डिजिट है, हम मान लेते हैं कि यूनिट डिजिट जो है वो वाई है, ठीक है। और जो टेंस प्लेस का डिजिट है मान लेते हैं हम लोग कि एक्स है। तो एक बात बताइए, अगर अगर हमें नंबर निकालना हो तो नंबर कैसे निकलता है, नंबर जो होगा आप जानते हैं 10 इंटू टेंस प्लेस का जो डिजिट होगा उस पर मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, और यूनिट डिजिट को ऐड कर देते हैं, ये हमारा नंबर निकल के आ जाता है। कोई भी नंबर निकालने के लिए टेंस प्लेस पे जो डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई करिए और यूनिट डिजिट को ऐड कर देंगे तो हमें नंबर फाइंड आउट हो जाएगा।
क्वेश्चन में कह रहा है, पहली लाइन कह रही है कि अगर इफ द टू डी नंबर यूनिट प्लेस ऑफ टू डी नंबर इज हाफ, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उसको अगर हाफ कर दिया जाए, यानी वाई को वाई बाई टू कर दिया जाए, और टेंस प्लेस पे जो डिजिट उसका दो गुना कर दिया जाए, तो जरा बताइए कि नंबर क्या मिलेगा आपको। नंबर जो मिलेगा 10 × 2x और प्लस वाई बाई टू। कह रहा है कि जो नंबर मिलता है वो इक्वल है, कह रहा है कि इक्वल टू द नंबर ऑब्टेन बाय द इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। अगर ये डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया जाए, इंटरचेंज करने का मतलब क्या है कि टेंस प्लेस अगर वाई मान लिया जाए, ठीक है, और यूनिट को क्या कर दिया जाए, हम उल्टा कर लें, यूनिट को एस कर लें, तो नंबर क्या मिलेगा, तो नंबर आपका हो जाएगा 10y+x। यानी डिजिट्स को इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर मिलता है उसके इक्वल है। जब आप यूनिट डिजिट को हाफ कर देते हैं, टेंस प्लेस पे जो डिजिट है उसको दो गुना कर देते हैं, तो जो नंबर मिलता है वो इक्वल है इंटरचेंजिंग, डिजिट्स को इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर आएगा उसके इक्वल है। तो मैंने यहाँ पे नंबर निकाला हाफ और टू टाइम्स करके, और इंटरचेंज करके नंबर निकाला ये, और दोनों आपस में इक्वल है, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है। तो यहाँ पे एक रिलेशन मिल जाएगा, देखिए ये 20x हो जाएगा, ये x है, इधर लाएंगे तो 19x इक्वल्स टू ये 10y है, उधर y बाई टू है, उधर माइनस करेगा 10y में से y बाई टू जब माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 19y/2। तो 19 से 19 कैंसिल होगा, x की वैल्यू आ गई y/2। यानी जो टेंस प्लेस पे डिजिट है वो यूनिट का हाफ है, या कह सकते हैं कि y जो यूनिट डिजिट है वो टेंस प्लेस के डिजिट्स का टू टाइम्स है। अब आपको ऑप्शन पे जाना है, देख लेना है कि कौन सा ऑप्शन है। तो ऑप्शन डी दिखाई दे रहा है कि डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज ट्वाइस, डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज ट्वाइस, यानी दो गुना है टेंस प्लेस के डिजिट्स का। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो ये भी इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ करना नहीं था, मैं पूरा आसान आराम से आपको समझा रहा हूँ पूरा डिटेल में कि कैसे इसको लगाएंगे। अब देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब देखिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपका बेस है उस पे, क्या कह रहे हैं, मिक्स एलिगेशन पे क्वेश्चन, दो स्टेटमेंट दिया है, दोनों को सॉल्व करके आपको बताना है कि दोनों स्टेटमेंट से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। पहला कह रहा है कि एक मिक्सचर है जिसका कॉस्ट दे रखा है 16.5 kg है, इसको कह रहा है कि एक 15 रुपीज पर केजी वाले और 20 रुपीज पर केजी वाले के साथ जो है 7:3 के रेशियो मिलाया गया, क्या ये बात सही है। चेक कर लेते हैं। देखिए पहला मिक्सचर 15 रुपीज पर केजी का है, दूसरा मिक्सचर जो है 20 रुपी पर केजी का है, ओवरऑल जो कॉस्ट आ रहा है वो 16.5 आ रहा है। तो अगर यहाँ से मैं रेशियो निकालूं तो मेरा 7:3 आना चाहिए, अगर आ जाएगा तो वेरीफाई हो जाएगा। देख लेते हैं। देखिए 16.5 में से जब 20 में से 16.5 निकालेंगे तो 3.5 आएगा, रेशियो हो जाएगा। और 15 यहाँ 16.5 यहाँ, 16.5 में से जब 15 निकालेंगे माइनस करेंगे तो 1.5 आएगा, डेसिमल डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, 5 7 जा 5 3 जा, यहाँ पे 7:3 का रेशियो आ रहा है, यानी पहला स्टेटमेंट आपका ट्रू है। तो जो एक बोथ स्टेटमेंट ट्रू, पहला यहाँ पे जहां पे पहला स्टेटमेंट फॉल्स का, इसे बोथ सेकंड वाला ऑप्शन कह रहा है कि दोनों फॉल्स है, तो ये गलत हो गया। और लास्ट वाला कह रहा था कि पहला फॉल्स है, तो ये भी ऑप्शन चला गया। तो आपके पास दो ऑप्शन बचे, बी और सी। अब इसमें से देख लेते हैं सेकंड स्टेटमेंट को, चेक करिएगा। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, स्टेटमेंट कह रहा है कि आपके पास टोटल जो है इतने रुपए केजी राइस है, कह रहा है कि पहले एक को 8% प्रॉफिट पे सेल किया गया, रेस्ट को 16% प्रॉफिट सेल किया गया, ओवरऑल प्रॉफिट आपका 1400 आया है। तो कह रहा है कि जो 16% के प्रॉफिट पे सेल किया गया है उसका जो जो क्या क्वांटिटी है 750 है, ये बताया है। अब हम चेक कर लेते हैं। देखिए एक पार्ट को 8% के प्रॉफिट सेल किया गया, दूसरे को 16% के, ओवरऑल जो प्रॉफिट आपको हो रहा है 14%। आपने सारे क्वेश्चन आप एलिगेशन में लगाए हैं, और ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है।
बिना तर्क बहुत जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं आप निकालो, ये देखिए कि क्वांटिटी का रेशियो क्या आ रहा है। तो 16 में से 14 जाएगा तो 2 आएगा रेशियो, और 14 में से 8 माइनस कर दीजिए आप तो 6 आएगा। यहाँ से कैंसिल करेंगे तो रेशियो जो आएगा 1:3 आएगा। क्या आएगा? 1:, यही लिख देता हूं मैं, 1:3 आएगा। एक बात आप जानते हैं कि ये क्वांटिटी का रेशियो आया और क्वांटिटी टोटल है 1000। यहाँ पे क्वांटिटी 1:3 के रेशियो में अगर मैं टोटल निकालूंगा तो 1+3 यानी 4 यूनिट बन रहा है, और 4 यूनिट की वैल्यू दे रखी 1000। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे आप तो आ जाएगा 250 kg। तो 3 यूनिट की अगर वैल्यू निकालेंगे कितनी आएगी? 3 × 250, 3 × 250 करेंगे तो 750 आएगा। अब देखिए 3 यूनिट जो है वो 16% के प्रॉफिट पे बेचे जाने वाली क्वांटिटी है आपकी। तो इसका मतलब जो 16% पे क्वांटिटी ऑफ राइस जो कि 16% प्रॉफिट पे सेल की गई है, उसकी जो क्वांटिटी आ रही है 750 आ रही है। क्वेश्चन में भी 750 दिया है, इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो दोनों स्टेटमेंट आपका सही है। इसी तरीके से अगर मैं पहले वाले पूछता राइस की क्वांटिटी क्या है तो आसानी से आप निकाल लेते 250, है ना। तो आसान था, ये भी आसान, दोनों क्वेश्चन आसान थे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? पहला क्वेश्चन क्या है? डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:7। डुप्लीकेट रेशियो जो होता है वो स्क्वायर हो जाए। मान लें ए और बी है, इसका रेशियो दे रखा, अगर इसका डुप्लीकेट रेशियो निकालेंगे तो A² रेशियो B² होगा। तो यानी 2:7 का जो डुप्लीकेट रेशियो होगा, 2 का स्क्वायर 4 और 7 का स्क्वायर 49। यानी ए वाला जो मैच करेगा सेकेंड ऑप्शन से, ए का दूसरा होगा। यहाँ पे ये थर्ड दिया, चला गया। यहाँ पे ये सेकेंड है, सही है। यहाँ 4 गलत है, यहाँ पे फर्स्ट गलत है। बाकी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। यानी ए जो होगा वो दूसरे से मैच करेगा। बी ऑप्शन ये राइट आंसर। विद इन 3 सेकंड 5 सेकंड में आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। बाकी मैं और भी बता देता हूँ इसके अंदर। ऑप्शन पिक करना, अगर आपके पास टाइम में तुरंत खत्म, एक ही ऑप्शन चेक करेंगे ए। बाकी ए कहीं भी दूसरा नहीं मैच कर रहा था। ए में पहले में दिया था थर्ड है, सी में 4 कह रहा था, इसमें 1 कह रहा था, तो मैं डायरेक्ट ऑप्शन लगा दूंगा बी ऑप्शन। मैं बी सी डी को चेक भी नहीं करूंगा। वैसे भी अगर आप चेक करेंगे तो क्या करते, कंपाउंड रेशियो क्या होता है कि पहले पहले नंबर पे जो रेशियो में नंबर दिया गया है तो उनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 2 × 5 × 4 करेंगे तो 2 × 5 = 10, × 4 करेंगे 40 रेशियो। 7:3 21 × 7 करेंगे 147। यानी जो आपका बी वाला होगा वो मैच करेगा आपका सी से, ऐसे होगा। ऑप्शन लगा, देखिए आंसर करने के लिए एक ही ए को चेक करके टिक करके आगे बढ़ जाएगा अगर आपके पास टाइम नहीं है, या मैं सब कर रहा हूँ कि आपको समझाने की। 2:7 कह रहा है, सेम है, तो जहां भी दो, यहाँ पे देखिए 2:7 सेम। यहाँ पे अगर मैं सॉल्व सिंप्लीफाई करूंगा तो 2:7 आएगा। तो सी वाला आपका यहाँ पे हो जाएगा। इस तरीके से डी वाला जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो मैंने सारी चीजें आपको समझा दी। क्योंकि यहाँ 5:6 है तो यहाँ भी 5:6 है। कैंसिल करेंगे तो 5 5 जा 5 25 और 5 6 जा 30। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर पे। देखिए रेशियो मैंने हमेशा बताया कि आप ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। इन्होंने क्या कहा कि 1/x 1/y 1/z जो है वो 2:3:5 के रेशियो में है। तो कह रहे हैं कि x और y z जो होगा वो 15 10 और 6 के रेशियो में होगा। ये बताइए आप। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से बताइए 1/x रेशियो 1/y का मतलब क्या? y यहाँ जाएगा, x यहाँ जाएगा, तो y:x क्या आना चाहिए? आप देख रहे हैं क्या दिया, y:x 2:3। अब मैं यहाँ पे चेक कर ले रहा हूँ, y है 10, x है कितना 15। तो क्या 10 और 15 का रेशियो 2:3 है कि नहीं? बिल्कुल है। अगर मैं यहाँ से देखिए वाई एक्स का रेशियो 2:3 आ रहा है। जो उन्होंने यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे x:y का रेशियो कितना आ रहा है, वहां पे 2:3 आ रहा है। यानी पहला वेरीफाई हो गया। दूसरी तरीके से आप यहाँ देखिए, इधर देखिए, यहाँ पे z और y का रेशियो क्या आ रहा है? z और y का रेशियो 3:5 आ रहा है। सर z और y का रेशियो 3:5 आ रहा है। देख लीजिए 3:5 आ रहा है जेड और वाई का। यहाँ से जेड वाई चेक कर लीजिए, देखिए ये जेड है ये वाई है। यहाँ रेशियो निकालेंगे 3:5 है, 2 3 या 2 5। यहाँ भी 3:5। तो पहला तो वेरीफाई हो गया, पहला ए आला सही है।
ए सही है तो मैं जहां अब यहाँ कह रहे हैं कि खाली सिर्फ सी सही, यहाँ कह रहे हैं डी सही, यहाँ पे सी और डी सही, तो ए तो बिल्कुल आपने चेक कर लिया सही है, और ए सिर्फ यहीं दिखाई दे रहा है आपको, तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। बाकी आपको कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ ऑप्शन से चेक कर लिया कि यहाँ पर वाई और एक्स का रेशियो कितना आ रहा है, 2:3 दिया है, तो मैं यहाँ पर जो है भाई वाई और एक्स का रेशियो कितना, 2:3 आ रहा है। अब मैं जो ये एक्स वाई जेड का रेशियो दे रखे हैं वहां पर भी वाई एक्स का रेशियो निकालूंगा, देखूंगा कितना आ रहा है, यहाँ पे मैं भी निकालूंगा वाई एक्स का रेशियो कितना आ रहा है, तो वहां पे मैंने देखा कि वाई, यहाँ वहां पे वाई एक्स का रेशियो निकालिए, तो वाई देखिए यहाँ पे 10 है, एक्स है 15, 10 और 15 का रेशियो निकालेंगे तो 2:3 वेरीफाई हो रहा है। यहाँ पे जेड यहाँ जाएगा, वाई यहाँ जाएगा, जेड और वाई का रेशियो कितना आ रहा है, 3:5, तो यहाँ मैं जेड और वाई का रेशियो निकालूं तो कितना आ रहा है, देखिए 2 3 जा 2 5 जा, यहाँ भी 3:5 आ रहा है, वेरीफाई हो गया। एक तो आप ऐसे कर सकते हैं और आसानी से इसको लगा भी सकते हैं, ठीक है। चलिए, आप ऐसे भी देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा आप ऐसे भी कर सकते हैं, डरिएगा मत। अगर 1/x 1/1/z दिया है, अगर आपको एक्स वाई जेड का रेशियो निकालना है ना, तो कुछ नहीं करना है, एक्स वाई, अगर आपको जेड का रेशियो निकालना है, 1 बाई का दिया हुआ है ना, तो इसका उल्टा हो जाएगा, एक्स वाई जेड का रेशियो क्या हो जाएगा, 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/5, 2 3 5 का एलसीएम लेंगे आप 30 आएगा, तो 30 × 1/2, 30 × 1/3, और 30 × 1/5 करेंगे, तब भी आपका 15 और 10 और 6 रेशियो आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, ठीक है। बाकी आप देखिए चेक कर लीजिएगा, बाकी मैं चेक नहीं कर रहा हूँ, बाकी आप कर देखिए, यहाँ पे चेक करना है, देखेंगे आप यहाँ पे कैसे चेक किया जाता था, सभी को याद है कि नहीं, इसको बंद करिए, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेना था। तो बाकी मैं चेक नहीं कर रहा हूँ, बाकी आप चेक कर सकते हैं, वो आसानी से एक आध मैं चेक करके बता भी देता हूँ। जैसे सी वाला मगर मैं चेक करूँ, जैसे मैं बी चेक कर ले रहा हूँ, बी में क्या दिया हुआ है, 4p इक्वल्स टू 6q इक्वल्स टू 9r। इसमें क्या करते हैं हम पहले इसको कवर करते हैं, 4p को भूल जाइए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 9 6 54 रेशियो। जब क्यू पे पहुंचेंगे क्यू को भूल जाइए, पहले और तीसरे का मल्टीप्लाई करिए, 4 9 36 रेशियो। जब यहाँ पहुंचिए तो इसको भूल जाइए, इसको और इसको मल्टीप्लाई करिए, 6 4 24। यहाँ से जब आप कैंसिल करोगे, 6 से कैंसिल कर लीजिए, 6 9 जा 6 6 जा और 6 4 जा 9 6 4 रेशियो देखिए आपका दिया हुआ यहाँ पे है भी, तो बी भी आपका राइट है। तो इस तरह से हमने सारी चीजें आपको चेक करके यहाँ पे बता दी, तो सी ऑप्शन ये राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे सेक्शनल टेस्ट में हमने दिया था, एकदम बिल्कुल हूबहू वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा है। कह रहा है कि कोई पैसा आपका पास है, वो कह रहा है कि 3 साल में, 3 इयर्स में कितना हो जा रहा है, 66,550, 3 इयर्स में। और फिर कह रहा है 1 ईयर में, पूरा 4 साल बाद बोला ना, तो यहाँ से यहाँ तक 1 ईयर होगा, 1 ईयर में जो हो जा रहा है वो 73,205 हो जा रहा है। तो यहाँ से और यहाँ के बीच आप देख रहे हैं जो गैप है सेम टाइम का, 1 ईयर है, तो चेक कर लिया, 66,550 से 73,205 जाने में कितना टाइम लगे, कितना पैसा, कितने का डिफरेंस आ रहा है, बहुत ही आसान है। देखिए 66,550, अगर 450 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 67,000। अब 67 से हमें जाना है, देखिए 67 आ जाएगा, तो हमको जाना है 73 पे, तो 73 पे अगर जाना है 67 तो 6,000 और आएगा, है ना। आप देख लीजिए, नहीं 7,000 आएगा, तो 73 हो जाएगा, और 205 और एक्स्ट्रा इसको भी ले लो, तो डिफरेंस देखिए मैं ऐसे ही निकालता हूँ, आसानी से निकल जाएगा। देखिए अच्छा 6,000 आएगा, तो देखिए 450,205 करेंगे तो आपका आ जाएगा 655 और 6,000, यानी 6,600, ये देखिए आपका आएगा, ठीक है। 655 है तो ये आपका आ जाएगा 6,655 आ जाएगा, ये टोटल आपका आ जाएगा। इंटरेस्ट आ जाएगा आपका, 1 साल में मिलने वाला इंटरेस्ट कितना होगा। अब निकाले, रेट कैसे निकलता है, रेट आप जानते हैं, ये आपके लिए प्रिंसिपल का काम करेगा। ये आपका 1 साल में मिलने वाला आपका इंटरेस्ट दे रखा है, तो 66/55/6 6
66550 इंटू 100 करेंगे तो रेट परसेंट निकल के आ जाएगा आपका। और ये देखिए डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, 10 टाइम्स है, यहाँ से 10 से 10 कैंसिल करिए, 10% आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान है। 6655073205 का डिफरेंस सारा 6655, तो 6655 अपॉन 66550 इंटू 100 करके परसेंट ऑफ रेट निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। कह रहा है कि ये ग्लास, देखिए प्रोबेबिलिटी का सबसे आसान क्वेश्चन है। कह रहा है ग्लास जार है, इसमें 1 रेड बॉल है, 3 ग्रीन बॉल है, 2 ब्लू बॉल है, 4 येलो बॉल है, मार्बल्स हैं। कह रहा है कि इसमें से अगर एक मार्बल को चूज करना है तो 4 कंडीशन दे रखी है, आपको बताना कि कौन कौन सा ऑप्शन सही है। कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ येलो मार्बल के, देखिए येलो मार्बल कितना है यहाँ पे 4 है, अपॉन टोटल मार्बल से बात करें तो 1 + 3 4 + 2 6 + 4 10। आप जानते हैं प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है, नंबर ऑफ बॉल्स अपॉन टोटल बॉल। तो 4/10 करेंगे तो 2/5 होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो येलो बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है वो 2/5 होनी चाहिए, ना कि 1/5। यानी ए तो गलत है। अगर ए गलत है तो यानी ए वाला ऑप्शन चला गया, और ए और सी वाला ए भी चला गया। अब हम लोग चलते हैं, या तो बी होगा तो डी होगा। बी की प्रोबेबिलिटी चेक कर लीजिए। अच्छा, अगर मैं देखूं कि बी होगा तो देखिए बी और सी इसमें दे रखा, बी और डी, बी तो कॉमन है, तो बी को चेक करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप सी और डी को चेक कर लीजिए, किसी एक को। अगर आप सी को चेक करते हैं, आप सी को भी, बी को भी चेक कर लीजिए। बी क्या होगी, ग्रीन, ग्रीन है कितना 3, 3 टोटल 3/10, ओवरऑल क्वेश्चन है 3/10 दिख रहा है। प्रोबेबिलिटी आप कह रहा है गेटिंग आइदर येलो और ग्रीन, तो येलो कितना है 4 है, और लगा प्लस लगाइए, ग्रीन की बात करेगा, ग्रीन है 3 बॉल, अपॉन टोटल तो आप 10 जानते ही हैं, यहाँ से 7/10 आएगा। तो 7/10 दिया हुआ है, तो बी और सी यानी सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। डी गलत क्यों है, कोई बोलेगा देखिए डी गलत इसलिए है कि डी में कह रहा है आइदर रेड और येलो, तो रेड है कितनी 1, और येलो है आपका कितना 4, अपॉन 10 करेंगे तो 5/10 आएगा, और 5/10 का मतलब 1/2 आएगा। यहाँ पे दे रखा है 3/10, तो गलत है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में पूरा डिटेल आपको समझा दिया कि कैसे निकलेगा, और इस तरह से सेकंड ऑप्शन ये राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आप देख रहे हैं कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है, ABCD करके। आपको बेसिकली करना है क्या है कि जो भी दे रखा है ABC में डी में, उनको सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद आपको मैच कराना है कि एक ए जो है 1 से मैच खा रहा है, कि 2 से मैच खा रहा है, कि 3 से मैच खा रहा है, कि 4 से। इस तरीके बी को सॉल्व करके बताना है कि किससे मैच खा रहा है। ऑप्शन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि आप ऐसा नहीं होता है कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सारे ऑप्शन सॉल्व करने होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि एक ही सॉल्व करने के बाद आंसर टिक कर देते हैं हम लोग। इसलिए ऑप्शन पे निगाह जरूर रखनी चाहिए आप लोगों को। जैसे पहला क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, पहले में क्या दे रखा है, पहले पार्ट में देखिएगा, ए वाले में कह रहा है कि जीरो, देखिए ऊपर में रूट शर्ट्स लगी हुई है, और उस पर देख रहे हैं कि न्यूमरेटर में 0.81 लिखा हुआ है, फिर 0.484 लिखा हुआ है, फिर नीचे अगर हम बात करें तो 0.064 इंटू 6.25। तो इसमें देखिए क्या किया जाता है कि ऊपर आप ये देख लीजिए कि डेसिमल जो है, यहाँ से अगर मैं चेक करूँ, पहला नंबर देखूँ तो 81, तो डेसिमल से पहले देखिए 2 डिजिट यहाँ पे है, और डेसिमल के बाद 3 डिजिट यहाँ पे है। तो कुल मिला करके यहाँ पे ऊपर जो है 5 डिजिट्स है। सिमिलरली अगर आप नीचे देख रहे हो, देखिए डेसिमल के बाद 3 डिजिट यहाँ पे, और डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स यहाँ पे। तो 5 नीचे भी है, 5 ऊपर है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। जब डेसिमल सेम हो तो आपको डेसिमल पे फोकस करना ही नहीं है, डायरेक्ट नंबर पे फोकस करिए। ये 0.81 को दिमाग में 81 रखिए, 0.484 को दिमाग में 484 रखिए, 64 इसको समझिए, 26.25 को 625 समझिए। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, देखिए 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है, आप जानते हैं कि 9, क्या होता है 9। अब 484 आप जानते हैं 22 का स्क्वायर है, अपॉन लगाएंगे, 64 का स्क्वायर रूट होता है 8, और ये नीचे हो जाएगा 625 जो होता है का स्क्वायर रूट होगा 25, 25 का स्क्वायर होता है 625। अब इतना आसान सॉल्व करना, आसानी सॉल्व कर, अगर 2 से कैंसिल करेंगे 2 4 आ जाएगा, ये 2 11 जाएगा, 11 9 जा 99, और 25 4 जा 100,
99 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.99 आएगा, यानी ए जो है 2 से मैच खाएगा। तो यहाँ ए का दिखा फर्स्ट, ये तो गलत हो गया। ये यहाँ भी सेकंड, यहाँ भी फर्स्ट लिखा है, ये भी गलत है। तो ए और बी ऑप्शन दोनों चले गए। अब आपके सामने सी और डी ऑप्शन बचे। अब आप सिर्फ बी को चेक कर लीजिए, उसके बाद आपको सी और डी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप बी को चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे डेसिमल जो है 3 डिजिट्स पे है। यहाँ पे देखिए 1 डिजिट या 2, यहाँ पे 3 डिजिट्स है। इसका मतलब डेसिमल पे फोकस नहीं करना है, सिर्फ नंबर पर फोकस करिए। 0.07 को समझिए कि 7 है। तो जब आप 7 से कैंसिल करेंगे, ये कि 6 जाएगा। ये 34 है, ये 204 है। इसको अगर आप कैंसिल करेंगे तो ये भी आसानी से आप देखेंगे तो 6 टाइम जा रहा है। तो ऊपर कितना जा रहा, 36 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 6 आएगा। बी जो मैच कर रहा है वो फोर्थ फोर्थ से वाले से मैच कर रहा है, यानी ए तो सेकंड होगा, बी 4 होगा, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बस इतना ही करना है, 10 सेकंड में हो जाता आसानी से, बहुत ही आसान कैलकुलेशन थी। और दो ही आप ए और बी को चेक करके आंसर कर देते। बाकी सी और डी को है ना, आपको इसको और इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं। हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखिए। हमने बहुत सारी चीजें आपको बताई कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, और परसेंट है ना, इस तरह से हम बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग किए हुए हैं। जैसे यहाँ पे दिया कि 16 है ना होल 2/3% है। 2/15 को जब आप परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो आप जानते हैं कि 1/15, अगर परसेंटेज चार्ट पता है, सब में लिखवाया हूँ। 1/15 जो होता है, अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड करो 100 को 15 से डिवाइड करो, तो 15 6 90 आएगा। और 10/15 6 है ना, तो 6 होल 2/3% आएगा। ये 1/15 की वैल्यू, अगर 2/15 के निकालेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 4। तो चूंकि न्यूमरेटर बड़ा हो गया, तो 3 को फिर 1 से डिवाइड, 4 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो 1 कैरी, 1 हो जाएगा, ये कैरी बच जाएगा। तो मिला के आ जाएगा 13, है ना, ये आएगा 13। अगर आप अप्रॉक्स भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि पूरा परसेंटेज में निकालिए। आप सोचिए अगर 6 पॉइंट समथिंग है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 पॉइंट या 13 पॉइंट समथिंग आएगा, आप समथिंग में भी लिख सकते हैं, है ना। तो 1/3% आएगा ये। 0.17 का मतलब होता है 17%। आप जानते हैं 17%, क्योंकि 0.17 का मतलब होता है 17/100 करेंगे ना। 0.7 का है ना 70 आ जाएगा, 17/100 आ जाएगा। तो 0.17 अगर आप परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो आप जानते हैं कि 17% आएगा, 17/100 आ जाएगा। और फिर 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज में कन्वर्ट होता है, तो 17% आएगा। ये तो बहुत ही आसान था, 17% आएगा। 0.17 करेंगे तो 17% आएगा। ये देखिए 0.25 है, 64 है। अब आप जानते हैं अगर 25% होता, अगर मैं 0 पॉइंट, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत से लोग गलती, 0.25 का मतलब क्या होता है, 25/100। फिर परसेंटेज लगा, सर लगा रहने दीजिए, और फिर यहाँ पे लिखा है 64 ऑफ। तो आप जानते हैं 25 1 जा, 25 4 जा, और 4 से ये कैंसिल करेंगे 16, यानी 6% ऐसे रहने दीजिए। 16% है ये, डी वाला क्या है ये 16% है। तो बहुत ही आसान है, समझ में आई बात। 25/100 परसेंटेज रहने दीजिए, 64 कर दीजिए 1/4, और 64 को 4 से डिवाइड करेंगे 16, और परसेंट तो है ये 16% आ जाएगा आपका। तो आप देख लीजिए कि आपको क्या इंक्रीजिंग लिखना है, तो सबसे छोटा वाला लिखा जाए, सबसे पहले बी लिखा जाएगा। तो बी कहाँ दिख रहा है, यहाँ। इसके अलावा कहीं बी है ही नहीं लेस में, तो तुरंत ऑप्शन आ जाएगा ए। सिर्फ सिर्फ आपको बी को देख करके आंसर जो है क्या कर सकते हैं, आंसर को टिक कर सकते हैं, सिर्फ बी को फोकस करके। बाकी पे आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं। अगर आप ऑप्शन देखते ना, आप अगर ऑप्शन देखते तो आप ना तो इसको चेक करते ना, हाँ नहीं, ऑप्शन देखते तो फिर आसानी से आपको फिर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब सबको तो देखना ही पड़ेगा। 17% है या 16, ये दिख ही रहा था 16 पॉइंट, हाँ 16% है, 16.66, वो आसानी से लग जाता। ये 10 सेकेंड, इसमें कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं थी, आप स्क्रीन पे देख करके भी आसानी से इसको कर सकते थे। तो ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मैं पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ, हालांकि अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, इस सारे क्वेश्चंस को, आप देख रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर, इसमें क्या पेन चलाने की जरूरत है, ये सब तो देख देख करके आंसर हो सकता है। इस तरह क्वेश्चन आप जानते हैं कि सर्ट्स में कराया गया, अगर सिंप्लीफिकेशन आपने पढ़ा होगा तो उसमें कैसे कराए थे कि जो यहाँ पे दिया रहता है उनका ले लीजिए एलसीएम,
4366 का जब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 436 और 6 का जब एलसीएम लेंगे आप तो आएगा 12। मैंने समझाया था कि आप एक बड़ा सा रूट लगाइए, यहाँ पे लिखिए 12। अब यहाँ जो नंबर लिखा है 4, अब 12 को 4 से डिवाइड करिए, कितना जाएगा 3 टाइम्स। जितना जाएगा क्वोशेंट उतना पावर लगा दीजिए, 3 की पावर 3। तो ये वैल्यू आ जाएगी, मैं डिटेल में समझा रहा हूँ, 27। हालांकि इसको आप ओरल कर सकते हैं, डिवाइड करना रूल पता है तो आसानी से। यहाँ भी आप 12 लिखेंगे, एग्जाम में लिखना नहीं होता, एग्जाम में सिर्फ टिक करना होता। आप देखिए 12 को 3 से डिवाइड करिए, 4 टाइम्स जाएगा, 2 की पावर 4 लगा दीजिए तो ये आ जाएगा 12, और यहाँ पे नीचे आ जाएगा 16। 2 की पावर 4 16 होता है। इसी तरीके से यहाँ भी 12 लिखिए, लिखा जाएगा। 12 को 6 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 5 की पावर 2 कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 25 यानी 25। इसी तरीके से यहाँ पे 12 लिखिए सर्च के अंदर, और 12 को 6 से डिवाइड करिए तो 2 आएगा, और 7 की पावर 2 कर दीजिए। यहाँ पे देखिए 12 आ गया 49। आप देखिए हर जहाँ 12 12, देखिए नंबर सिर्फ चेक करके, अब हर जहाँ 12 12 हो गया, नंबर चेक करके आसानी से आप बता सकते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लीजिए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे बी आ रहा है, सबसे इंक्रीज ऑर्डर सबसे छोटा कौन सा नंबर है, बी है, तो 16 है। तो देखिए ए वाला चला गया, ए वाला चला गया। अब बी के बाद देखिए 16 के बाद सबसे छोटा नंबर जो आ रहा है वो 25 आ रहा है, सी। तो बी के बाद सी, यानी ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। बाकी आपको कुछ देखने की जरूरत, ए और डी को चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बी और सी को चेक करके आसानी से आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। देखिए, मैं बेईमान दुकानदार, डिसऑनेस्ट जो डीलर होते हैं, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन करे होंगे आप लोग। तो उसी का एक क्वेश्चन पूछा है आपकी बार सी मैट में, कह रहा है कि डिसऑनेस्ट डीलर सेल्स हिज गुड्स एट 10% लॉस। उसने अपना सामान जो है 10% लॉस पे सेल किया, और लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस पे 10% का लॉस हुआ उसको। और वो 30% जो है लेस वेट यूज करता है, यानी कम वजन करता है। कह रहा व्हाट इज प्रॉफिट और लॉस, उसको बताइए प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, और कितना होगा ये आपको बताना है। आप जानते हैं, मान लेते हैं कि टोटल जो है उन्होंने 1 kg लिया है, कोई भी सामान आपका है, कोई भी आपका जो है ना गुड्स है जो कि 1 kg है। 1 kg मान लेते हैं कि उसका कॉस्ट, 1 kg का मतलब क्या है, 1000 ग्राम होता है। और मान लेते हैं कि 1000 ग्राम का जो कॉस्ट है 1000 रुपीज है, कितना है ये आपको एज्यूम कर लीजिए। लेट द टोटल जो गुड्स है 1 kg है, यानी 1 kg का मतलब 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम का कॉस्ट हम मान लेते हैं 1000 रुपीज है। अब इसी पे आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि जो कॉस्ट प्राइस है 1000 है, कह रहे हैं इस पर 10% का लॉस हुआ, 10% का लॉस करेंगे तो 100 रुपीज का लॉस हो जाएगा। 1000 का 10% निकालेंगे तो 100 रुपए का लॉस आएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि 30% कम वजन करता है, अगर 30% कम वेट करेगा तो उसको 30%, जाहिर सी बात, उतने का फायदा होगा। तो 1000 का मैं अगर 30% निकालूंगा, जितना कम वजन करेगा उतने का फायदा होगा। तो 300 ग्राम अगर कम करेगा तो 300 रुपए का फायदा होगा, क्योंकि 1 ग्राम का कॉस्ट 1 रुपीज है। तो 300 का प्रॉफिट है, 100 का लॉस है। ओवरऑल देख रहे हैं आप, 200 का क्या जा रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। 200 का प्रॉफिट आपका आ गया है। ये बताइए कितना आप उसको सामान जो गुड्स से कितना तौल करके दे रहे हैं, 300 ग्राम कम तौल करके दे रहे हैं। तो 200 का फायदा है, आप उसे दे रहे हैं 700। तो प्रॉफिट, पहली बात तो प्रॉफिट है, तो लॉस वाला ऑप्शन तो चला गया। तो प्रॉफिट होगा कि कितना होगा, निकल के भी आ जाएगा। तो 200/700 कर दीजिए, प्रॉफिट निकल करके आपका आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंट आएगा। आप यहाँ से करेंगे 2/7, और 2/7 की वैल्यू आप डायरेक्ट जानते हैं कि 1/7 14 कितना होता है, 14 2 देखिए 1/7 जो होता है परसेंटेज चार्ट, अगर आपको पता है, नहीं पता तो 100 को 7 से डिवाइड कर लीजिए। तो 90, 14 2/7% होता है। 2/7 करेंगे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 14 2 जा 28, और 2 2 जा 4/7% का प्रॉफिट होगा। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी है, और आसानी से इसको किया जा सकता है। तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 14 क्वेश्चन देखिए। 14 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूछा आपसे, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है। कह रहा है कि कह रहा है कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो बताइए इसमें से कौन सा ट्रू होगा।
अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पूरे अच्छे से पढ़े हैं, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो आप जानते हैं कि अगर ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये पी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस आर इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है पी, इसको बोला जाता है ए। क्या बोला जाता है इसको? स्मॉल ए कहा जाता है। एक्स का देखिए, एक्स का जो कोफिशियंट होता है उसको बी कहा जाता है, और इसको बोला जाता है सी। बात समझ में आई? तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो रूट्स होते हैं, दो रूट्स मान लेते हैं, अल्फा और बीटा हैं, तो अल्फा और बीटा का जो सम होता है वो माइनस बी अपॉन ए होता है, और अल्फा और बीटा का जो प्रोडक्ट होता है वो सी अपॉन ए होता है। सी का मतलब है कि कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, और बी एक्स का कोफिशिएंट है। यहाँ पे एक्स देखिए 1 है, कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है? 1। यहाँ अगर मैं कहूँ यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, तो आप बताएंगे 1। और यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है आर है। तो अल्फा बीटा जो होता है सी अपॉन ए होता है। उन्होंने कहा कि रूट एक दूसरे के रेसिप्रोकल, यानी अगर पहला रूट अगर मान लेते हैं कि अल्फा है, तो दूसरा उसका उल्टा है, यानी 1 अपॉन अल्फा है। ये तो हुआ, दो रूट अगर उसके हम लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, दोनों रेसिप्रोकल हैं, यानी अगर एक अल्फा दूसरा 1/अल्फा है। अगर एक बात बताइए, अगर हम दोनों का प्रोडक्ट निकालें, अल्फा इंटू 1/अल्फा, तो क्या आएगा? सी अपॉन ए। तो यहाँ पे सी क्या है? आर। और ए क्या है? यहाँ पे पी। और अल्फा अल्फा देख रहे हैं आप, कैंसिल हो जाएगा। तो 1 की वैल्यू आएगी आर अपॉन पी, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर इक्वल्स टू आएगा पी। हालांकि ये पूरा मैंने समझाया है, इसको अगर लगाते एग्जाम में तो मैं एक ही लाइन लिखता, पहला रूट अल्फा, दूसरा 1/अल्फा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होता है वो कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आर अपॉन पी, यानी 1 इक्वल्स टू आर अपॉन पी, यानी आर इक्वल्स टू पी। तो एग्जाम में इतना ही लिखा जाता है, तो मुझे लगता है कि ओरल भी कर सकते हैं। तो आर इक्वल्स टू पी या पी इक्वल्स टू आर, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो मैंने पूरा डिटेल में बताया आपको कैसे इसको सॉल्व करना है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 अगर आप देख रहे हैं कि टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट दिया आजकल स्टेटमेंट, ताकि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपको बताना है इसमें से दोनों स्टेटमेंट कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, या दोनों है कैसे, उसमें कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। पहला स्टेटमेंट देखिएगा, कह रहा है कि राम और श्याम राम और श्याम कह रहे हैं कि दोनों का किसी काम को मिल करके 6 दिन में करते हैं। ठीक है। कह रहे हैं कि श्याम कैन फिनिश द टास्क बाय वर्किंग अलोन इन 8 डेज। श्याम अकेले उस काम को कह रहा है कि अगर अकेले करता तो 8 दिन में कंप्लीट कर लेगा। तो राम उस काम को कह रहा है कि 24 दिन लेगा कंप्लीट करने में। क्या ये बात सही है? देखिए, राम किसी काम को करने में 24 डेज लेगा, तो इस कैसे मालूम चलेगा? जब आपको टोटल वर्क पता हो और साथ ही साथ राम की एफिशिएंसी पता हो, तो वहां जब हमें टोटल वर्क पता चल जाएगा, अभी हम एलसीएम ले लेंगे और राम की एफिशिएंसी निकाल लेंगे, डिवाइड करके देख लेंगे, अगर 24 आ रहा होगा तो मेरा पहला स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे राम और श्याम 6 दिन में थे और श्याम अकेले 8 दिन में था, दोनों का एलसीएम लेंगे, 8 6 का एलसीएम कितना आएगा? 24। कितना आ जाएगा? 24। तो यहाँ से अगर मैं इफिशियंसी निकालता हूँ तो 24 को 6 से डिवाइड करेंगे, 4 यूनिट पर डे इफिशियंसी आएगी राम और श्याम की मिला करके। और श्याम की अगर मैं इफिशियंसी यहाँ पे निकालता हूँ तो 24 को 8 से डिवाइड कर दीजिए, 3 आ जाएगी। श्याम की इफिशियंसी 3 यूनिट पर डे है, राम और श्याम की इफिशियंसी मिला करके 4 यूनिट पर डे है। तो मैं पूछूं राम की इफिशियंसी, सिर्फ राम की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 4 में से श्याम की निकाल दीजिए, टोटल इफिशियंसी मिला करके 4 है, श्याम की 3 है, माइनस कर दीजिए, तो 1 यूनिट पर डे राम की इफिशियंसी आ गई। टोटल वर्क है 24। तो राम को काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? वर्क अपॉन राम, टोटल वर्क अपॉन राम की इफिशियंसी। राम की इफिशियंसी कितनी? 1। तो 24/1 करेंगे तो 24 डेज आएगा। यानी जो पहला स्टेटमेंट है वो जो कह रहा है कि 24 डेज में कंप्लीट करेगा राम, वो सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, तो आप देख लीजिए। कह रहे हैं बी ऑप्शन कह रहा है कि दोनों गलत है, ये तो चला जाएगा भाई, पहला तो सही है, ये पहला सही, दूसरा और डी भी चला जाएगा। डी में कह रहा है कि पहला स्टेटमेंट फॉल्स है, ये चला गया। इसका मतलब है कि दो ऑप्शन चले गए, या तो एक ए होगा या तो सी हो। अब हम बी चेक करते हैं। पहला बी कैसे चेक, सेकंड स्टेटमेंट चेक करते हैं। कह रहा है कि 6 पर्सन 8 घंटे काम करते हैं
है ना अ डे, और इतना रुपीस कमाते हैं पर वीक। ये बताइए, अगर कोई मान ले 6 लोग हैं, हमें निकाल लेते हैं कि एक आदमी एक दिन में 1 घंटे अगर काम करे तो कितना पैसा कमाएगा, ये निकाल लेते हैं। देखिए 6 आदमी हैं, 6 पर्सन हैं, 8 घंटे एक दिन में काम करते हैं, तो 7 दिन में 7 इंटू पूरा, अगर मैं पूरे वीक का निकालूं तो कितना आ जाएगा, 6 इंटू 8 इंटू 7, ये टोटल वर्क आएगा। और उसकी जो मजदूरी मिल रही है आपको टोटल, वो 8400 मिल रही है। अगर यहाँ से मैं निकालता हूँ, कैंसिल करता हूँ, अगर मैं कैंसिल करूँ 1200 आएगा। और 60 कितना, 48 यूनिट के वैल्यू 1200 डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ से अगर मैं डिवाइड करूंगा 1200 को 48 से, तो कितना आ जाएगा, निकाल लीजिए, 25 आ जाएगा। ये जो 25 है, मतलब 8400 बाई 6 इंटू 8 इंटू 7 कर लीजिएगा, ठीक है। तो 25 रुपीज जो आ रहा है ना पैसा, ये एक आदमी अगर 1 घंटे में, ठीक है, 1 घंटे में एक दिन में जो काम करता है ना, उसकी मजदूरी 25 रुपए है। अगर कोई आदमी है, एक आदमी 1 घंटे में अगर एक दिन में 1 घंटा काम करता है पर डे, तो 25 रुपए मिलेगा, ठीक है। चलिए, अब अगर आप चेक कर लीजिए, अब आगे चलिए, सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है कि अगर 9 आदमी हैं, अगर वो 6 घंटे लगा काम करें, तो कह रहे हैं कि पूरे वीक में इतना पैसा कमाएंगे। हम चेक कर लेते हैं कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं। ये बताइए, अगर 9 पर्सन है, ठीक है, 9 पर्सन है, 6 घंटे काम कर रहे हैं एक दिन में, 7 दिन में, 7 दिन लगातार काम किए हैं, तो इंटू 7, ये तो टोटल वर्क हो गया। अगर ये तो टोटल वर्क हो गया, और इनकी अगर एक की मजदूरी 94 कितनी है, 25 रुपए है, अगर 25 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो टोटल जो इनका अर्निंग आनी चाहिए वो 9450 आनी चाहिए। अब मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिएगा। देखिए 125 6 होता है 150, इंटू 9 7 जा 63, मल्टीप्लाई कर लिए 0, और 15 3 जा 45 आएगा, 4 आएगा, और 90 94, तो 9450 आ रहा है, बिल्कुल राइट है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो दोनों स्टेटमेंट आपके सही थे, तो आप चेक कर लीजिए, आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट आपका ट्रू है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आजकल पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, कह रहा है कि 3 इंटीजर्स हैं ए बी सी, और उनका जो प्रोडक्ट है वो 0 से बड़ा है, तो बताइए इसमें से कौन सा मस्ट बी ट्रू होगा। आप एक बात बताइए, अगर 3 इंटीजर मान ले ए बी सी हैं, अगर उनका प्रोडक्ट अगर ग्रेटर देन 0 है, यानी नेगेटिव नहीं है, तो ये दो कंडीशन देखिए हो सकती है। सबसे पहली बात कि तीनों या तो पॉजिटिव हों, तीनों इंटीजर क्या हो, पॉजिटिव हों। और सेकंड कंडीशन ये हो सकती है कि दो तो पॉजिटिव हों, दो पॉजिटिव हों, और एक नेगेटिव हो। सही, दो नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो, तब जा करके ये कंडीशन बन सकती है। दो नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो। आप खुद सोचिए, अगर ए मान लेते हैं नेगेटिव हो गया, बी नेगेटिव हो गया, लेकिन सी पॉजिटिव होना चाहिए, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और फिर प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू प्लस में आएगी। तो ए बी सी 3 इंटीजर का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 तभी हो सकता है, तो तीनों पॉजिटिव हो, या तो तीनों में से कोई दो नेगेटिव हो तब भी, और एक पॉजिटिव हो, तब जाकर के ये कंडीशन बनेगी ग्रेटर देन 0 की। अब हम देखते हैं किसमें वेरीफाई हो सकती है। पहला ए बाई बी क्या लेस देन 0 होगा, जरूरी नहीं है। हो सकता है कि भाई ए और बाई बी, ए पॉजिटिव हो बी है ना, मान लेते हैं कि तीनों पॉजिटिव है, तो तीनों पॉजिटिव वाले कंडीशन में कहाँ सेटिस्फाई हो रहा है। अगर ए पॉजिटिव है बी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव आएंगे तो पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव आएगा तो लेस देन 0 कैसे हो जाएगा, ये चला जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल देखिए राइट है। इनमें से अगर तीनों पॉजिटिव लेते हैं तब भी ग्रेटर देन 0 आएगा, अगर कोई दो नेगेटिव लेते हैं तब भी 0 ग्रेटर देन 0 आएगा, क्योंकि दो नेगेटिव, मान लिया आपने ए को नेगेटिव लिया, सी को नेगेटिव लिया, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। बात समझे, बी तो पॉजिटिव रहेगा ही रहे, तब भी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अगर ए को नेगेटिव ले लिया, मान लिया बी को नेगेटिव लिया, तो मल्टीप्लाई करेंगे तब भी पॉजिटिव हो जाएगा, सी तो पॉजिटिव रहेगा ही, दो तो नेगेटिव एक पॉजिटिव अगर आप लेके चलते हैं तब भी ये होगा। तो यही है ऐसा ऑप्शन है जो सभी कंडीशन को फॉलो करता है, बाकी कोई कंडीशन जो है मस्ट बी ट्रू नहीं हो सकता। बी सी लेस देन 0 जरूरी नहीं है, हो सकता है कि बी पॉजिटिव ले लिया, हम सी नेगेटिव वाला ले लिए, मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव आएगा, लेस देन 0 कहाँ से हो जाए, है ना। तो ये भी तो नहीं हो सकता। ये मस्ट बी ट्रू में कोई ऑप्शन नहीं आएगा सिवाय बी ऑप्शन के। आई होप आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि ए बी सी में अगर तीनों पॉजिटिव लेते हैं तब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, और हम इसमें से कोई दो नेगेटिव लेते हैं तब ये
कंडीशन को हर हाल में फुलफिल कर रही है। 17 क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका मेंसुरेशन का है, अक्सर बहुत सारे बार पूछता है, और हम लोगों ने इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, अगर आपने सीयूटी का पेपर दिया होगा और पीवाईक्यू सिर्फ किए होंगे तब भी आप कर ले गए होंगे। कह रहा है सिलिंड्रिकल वेसल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर कंटेन वाटर। कह रहा है कि अ सॉलिड स्फीयर ऑफ 3 सेंटीमीटर रेडियस इज लोअर्ड इनटू द वाटर एंटिल इट इज कम्प्लीटली इमर्स द वाटर लेवल। देखिए कोई आप जानते हैं, अगर आपने फिजिक्स वगैरह थोड़ी सी पढ़ रखी है, अगर मान लो कोई सिलिंड्रिकल आपका कोई मान लो बर्तन है और उसमें अगर पानी भरा हुआ है, तो अगर आप उसमें देखिए, आपको याद होगा पिछली बार हम डुबकी लगाने वाला क्वेश्चन किए थे, अगर कुछ याद आ रहा हो, उसमें जब कोई आप स्फीयर आप मर्ज करोगे, अंदर डुबोगे, तो मर्ज करते हो तो पानी का क्या करता है, लेवल ऊपर उठता है। कितना उठता है, जितना उसका वॉल्यूम, कोई भी चीज अगर जितना आप किसी अगर पानी में जार रखा, उसमें आप डुबकी लगा रहे हैं, डूब रहे हैं, तो आप कितना वाटर डिस्प्लेस करेंगे, जितना आपका वॉल्यूम होगा। ये कॉन्सेप्ट होता है। तो आप जाहिर सी बात है कि जितना है ना, तो पानी जितना रेस करेगा, जितना उसका वॉल्यूम होगा स्फीयर का। तीसरा क्वेश्चन बहुत सा बार हम लोग किए भी हैं, कुछ नहीं करना होता है। बोला कि कितना पानी रेस कर जाएगा वो निकालना। मान लेते हैं कि एच कुछ पानी कुछ हाइट तक था, थोड़ा सा पानी बढ़ गया उसका मतलब स्फीयर को डुबोने से, तो जो वॉल्यूम होगा बढ़े हुए पानी का सिलिंड्रिकल बर्तन में, वो इक्वल होगा स्फीयर के वॉल्यूम के। तो सिलिंड्रिकल वेसल जो है उसका अगर वॉल्यूम निकालते हैं हम लोग, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर यानी रेडियस है 4 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, इंटू एच इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यू मतलब जो उसका रेडियस है स्फीयर का, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, आर क्यूब है ना, 3 का क्यूब करेंगे 27, यहाँ से कैंसिल कर लीजिएगा तो 9 आएगा। इन पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 9 4 जा 36, यहाँ पे आ जाएगा 16 एच, जो है वो 36 के बराबर होगा। अगर एच निकालेंगे तो 36/16 करेंगे, तो 4 9 जा और 4 4 जा, तो 9/4 आएगा। कितना आ जाएगा, 9/4 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो बहुत ही एक लाइन का क्वेश्चन था, इसमें कुछ करना नहीं था, डायरेक्ट वॉल्यूम को इक्वल कर देना था और आप आसानी से सॉल्व कर ले जाते। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है। फाइंड नंबर ऑफ परम्यूटेशन दैट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड ओमेगा। कितने लेटर्स इसके अंदर, 5। हम लोगों ने तो बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह करते चले आए हैं। देखिए 1 2 3 4 5, 5 हो गया ना। कह रहा है ओमेगा में, कह रहा है कि जो ऑड प्लेस पे हैं वॉवेल्स, है ना, ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस। तो ऑड प्लेसेस कौन सा है, फर्स्ट ये वाला ऑड है, ये वाला ऑड है और ये वाला ऑड है। यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, अगर मैं देखूं ओ कॉमा ई और ए, ये तो वॉवेल्स हो गए, और एम और जी ये आपके कॉन्सोनेंट हो गए, ठीक है। तो ये देखिए, ये 3 प्लेसेस हैं, 3 वॉवेल्स हैं, कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं आप लोग, फैक्टोरियल 3। उसी तरीके से आपके पास 2 प्लेसेस बच गए, और उन दोनों में 2 ऑड ना, जो एम और जी आएगा, तो 2 प्लेसेज हैं, 2 लेटर हैं, कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 2। तो बहुत ही आसान था, फैक्टर 3 की वैल्यू 6 है, 2 की 2, 6 2 जा 12। तो 12 वे जो हैं वेज आएंगे आपका परमुटेशन अगर यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 19 देखिएगा, 19 जो क्वेश्चन है, इसको कह रहा है कि रमेश जो है 1200 रुपीज जो 5% SI पे इन्वेस्ट करता है, कितने और ज्यादा पे इन्वेस्ट करे, हाँ, कितना पैसा और ज्यादा जो 8% पे इन्वेस्ट करे, जिससे कि टोटल जो है उसको 6% का जो है प्रॉफिट हो, है ना, मिला करके। तो देखिए इसको आप एलिगेशन से भी कर सकते हैं, सबसे आसान पड़ेगा। आप देखिए दो दो चीजें बता रहा है रमेश, जो है कह रहा है कि 1200 रुपए 5% SI पे जो है इन्वेस्ट करता है। तो 5% SI पे जो इन्वेस्ट करता है वो 1200 रुपए करता है, क्वांटिटी दे रखा है 1200 रुपए। कह रहा है कि हाउ मच एडिशनल मनी मस्ट बी इन्वेस्ट एट 8%। 8% पे कितना पैसा इन्वेस्ट करे नहीं पता, इस पे जो पैसा इन्वेस्ट करता है मालूम है 1200। 8% पे कितना पैसा इन्वेस्ट करे कि ओवरऑल, देखिए दिखे ना कि, तो दैट टोटल एनुअल इनकम विल बी इक्वल्स टू
6% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट। तो देखिए टोटल इन्वेस्टमेंट का उसको 6% जो है इन्वेस्टमेंट, ठीक है ठीक है, हाँ। उसकी टोटल इनकम जो है 6% ओवरऑल आए, तो निकाल लीजिए। आप जानते हैं इन्वेस्ट, बहुत ही आसान है। लगाइए, देखिए 8 में से 6 जाएगा कितना आएगा? 2। 2 है ना, 8 में से 6 निकाले 2, 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1200 रुपए। और 6 में से 5 जाएगा 1 आएगा। तो 2 की वैल्यू 1200, एक की वैल्यू कितनी आएगी? 600। यहाँ पे 1 यूनिट आ भी रहा है, एक की वैल्यू आ जाएगी 600। ये तो बहुत ही आसान। तो 600 आपका आंसर होगा। बात समझ में आई? अगर आपको ऐसा एलिगेशन से लगाना चाहते हैं, अगर आप नहीं लगाना चाहते तो आप ऐसे लगा लीजिए। 1200 का 5% निकाल लीजिए, पूरा मैं डिटेल लिख देता हूँ। 1200 का 5% प्लस, मान लेते हैं कि 8% पे आपने जो है कुछ भी ले लिया, एक्स अमाउंट इन्वेस्ट किया, और ओवरऑल बता रहे हैं आपको 6% मिल रहा है टोटल का। 12 प्लस एक्स का निकाल नहीं पाएंगे, इसी को सॉल्व कर लीजिए। आप यही देख रहे हैं 8% ऑफ एक्स यहाँ आएगा, 6% ऑफ एक्स यहाँ आएगा। 1200 का 5% निकालेंगे, परसेंट से 2 साइन जाएगा, यहाँ पे 60 आएगा। यहाँ पे 8% ऑफ एक्स आएगा। 1200 का 6% निकालेंगे, 72 आएगा, यहाँ पे 6% ऑफ एक्स आएगा। इसको इधर लाएंगे तो 2% ऑफ एक्स बनेगा, और 72 में से 60 जाएगा, 12 आएगा। तो 2% ऑफ एक्स की वैल्यू 12 है, तो यहाँ से निकल नहीं जाएगा। 2% का मतलब 2/100 है ना। 2% मतलब क्या? 2/100 इंटू एक्स की वैल्यू 12 है। 2 से 2 का 6, 6 आ जाएगा। यहाँ से एक्स की वैल्यू करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आ। तो आप ऐसे सॉल्व भी कर सकते हैं, एलिगेशन से लगाएंगे, डायर दिख रहा है आपको, 2 की 12, 1 की 6। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं थी। तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका जो है टीएसडी से पूछा है। कह रहा है क्या, ट्रेन ट्रेवलिंग एट 48 किलोमीटर कंप्लीटली क्रॉस अनदर ट्रेन हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द फर्स्ट ट्रेन एंड ट्रेवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन 42 किलोमीटर इन 12 सेकेंड्स। बहुत ही देखिए आसान क्वेश्चन है ये। दो ट्रेनें हैं, एक 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही मान लें, उसकी तरफ एक दूसरी ट्रेन 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है। दोनों एक दूसरे को क्रॉस करने में 12 सेकेंड लेते हैं। कितना टाइम लगता है क्रॉस करने में? 12 सेकेंड्स। और बताइए, इसकी जो लेंथ है और इसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ दोनों में कह रहा है कि हाफ है। यानी इस बार अगर 48 किलोमीटर वाली जो लेंथ अगर मैं मान लेता हूँ कि 2 यूनिट है, तो इसकी जो लेंथ है 1 यूनिट है। दोनों में एल है ना, अगर इसकी एल है तो L/2 है उसकी। तो रेशियो निकालेंगे तो हाफ का रेशियो है, साफ साफ बोला है उसकी 2 गुना। देखिए, हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन। हाँ, तो फर्स्ट ट्रेन से देखिए, फर्स्ट ट्रेन की लेंथ अगर 2 है तो इसकी इसकी हाफ हो जाएगी सेकेंड। ये फर्स्ट ट्रेन है, ये सेकेंड ट्रेन। तो सेकेंड ट्रेन की इसकी हाफ है, तो 2 1 का रेशियो है, सिंपल सी बात है। अब आपसे कह रहा है द ट्रेन, आप एक बार बताइए, जब दूसरे को क्रॉस करेंगे तो कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे बताएगा? जब ट्रेन दूसरे को क्रॉस करेगी डिस्टेंस कितनी कवर करेगी? डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। और जब दो ट्रेनें एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आएंगी तो स्पीड दोनों की ऐड हो जाएगी। तो 48 प्लस 42 ऐड कर लीजिए। 48 प्लस 2 50 प्लस 40 है 90 किलोमीटर पर आवर। 90 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई करिए तो 5 हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। तो ये स्पीड हो गई, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। टाइम कितना? 12। सॉल्व करके बताइए कितनी आ रही है टोटल? 18 5 जा 5 इंटू 5 करेंगे 25, 25 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आ जाएगा। तो जब ट्रेन दूसरे को क्रॉस कर रही है टोटल जो डिस्टेंस आ रही है वो 300 आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ? और जो डिस्टेंस होगी वो दोनों ट्रेन के लेंथ के बराबर डिस्टेंस होती है। और दोनों ट्रेन के लेंथ का रेशियो 2:1 है। इसका मतलब है 300 को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करिए, तो यानी इसकी लेंथ, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू 300 है, तो 2 की कितनी आ जाएगी? यानी पहले वाले ट्रेन की लेंथ 200 मीटर, इसकी कितनी आ जाएगी? 100 मीटर। आपको सब पता, बहुत आसान क्वेश्चन समझा रहा हूँ सिर्फ। इसका मतलब ये है कि इसकी 200 मीटर, इसकी 100 मीटर है। निकल आई? अब आपसे कह रहा है कि द ट्रेन हैविंग, ऐसी जो ट्रेन जिसकी स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर है, वो एक प्लेटफॉर्म को पास करती है 45 सेकंड में। जरा बताइए प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है? तो वहां भी हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं कि प्लेटफॉर्म जब पार करेगी, क्रॉस करेगी,
तो उसमें कौन जो टोटल डिस्टेंस आएगी उसमें प्लेटफॉर्म की लेंथ आएगी, साथ साथ ट्रेन की लेंथ आएगी, और ट्रेन की लेंथ हमें पता है, हम टोटल निकाल लेंगे, ट्रेन की माइनस कर देंगे, हमें आसानी से प्लेटफॉर्म के निकल जाएगी। तो सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वहां पे डिस्टेंस टोटल निकाल लीजिए कितनी आ रही है। तो वहां देख रहे हैं कि 48 किलोमीटर वाली जो ट्रेन है, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, वो 45 सेकंड यानी 45 सेकंड में किसी चीज को क्रॉस कर रही है। डिस्टेंस निकाल लीजिए, देख लीजिए कितना रहा, 16, 6 से डिवाइड कर लीजिए, 6 8 जा 6 3 जाएगा, और 3 से करेंगे तो 15 आ जाएगा ये। तो कितना आ रहा है, 8 5 जा 40, और इंटू 15 करेंगे 600 टोटल आ रही है। तो 600 मीटर अगर टोटल डिस्टेंस आ रही है, 48 की बात कर रहा है, जिसकी लेंथ 200 मीटर है, टोटल 600 है, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी हो जाएगी, 600 में से 200 माइनस कर दीजिए, 400 मीटर। तो सी ऑप्शन है जो राइट आंसर। तो इस तरीके से देखिए मैंने पूरा डिटेल में समझाया, क्योंकि देखिए सी मैट में टाइम का कोई इशू नहीं रहता है। सी मैट में आप लोग जो है आराम से क्वेश्चन करिए, चाहे शॉर्ट मेथड से करिएगा, अगर आपको नहीं आता, अगर आप बड़े मेथड से भी कर रहे हैं तब भी आसानी से आप, टाइम इतना रहता है कि आप कर ले जाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 था, इस तरीके से हम देखिए 20 एक बार फिर से मैं एक बार रिव्यू कर देता हूँ पूरे क्वेश्चन का। 29 में देखिएगा आपका SICI से था, बेसिक क्वेश्चन था, बहुत ही आसान। ये भी देखिए इजी था। ये भी आपका देख रहे हैं एक लाइनर क्वेश्चन था, ये वन लाइनर। ये देखिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्या था, आपको बस निकाल करके चेक करना है, ये भी आसानी क्वेश्चन था। और क्वेश्चन देखने में बड़ा था, ये देखिए आप, क्वालिफिकेशन का था, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस में डी ऑन सेलर का था, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर था। तो इस तरह से हम लोगों ने एक एक क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस किया है, और कैसे ऑप्शन को टिक करना मैंने ये भी बताया। ये देखिए जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, ये सेक्शनल टेस्ट से डायरेक्ट कॉपी क्वेश्चन आपका है। अगर आपने सेक्शनल टेस्ट दिया होगा, क्योंकि हम लोग 2023 में तैयारी कर, इस 10 साल में तैयारी करा रहे थे, यही क्वेश्चन हूबहू है। ये 7 क्वेश्चन देखिए हम लोग ऑप्शन से देख करके कर सकते थे आसानी से। ये देखिए मैंने आपको बताया, रेशियो का कॉन्सेप्ट है, और इस तरह से हम लोगों ने सारे क्वेश्चन यहाँ पे एक एक करके पूरे डिटेल में यहाँ पे डिस्कस किए हैं। आई होप आपके सारे क्वेश्चन समझ में ही आए होंगे, और बहुत सारी चीज़ें आपने यहाँ पे सीखी होगी। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।